गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कारक तथा उपपद विभक्ति के बारे में बताएंगे। कारक कितने होते हैं, कारक और विभक्ति। आपको हमने पहले भी जो अनुवाद कराए थे उस अनुवाद में भी कारक का प्रयोग बताया था। और विभक्ति आपको मालूम, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये जो विभक्तियां हैं 7 विभक्ति आपकी होती है। कारक में 7 विभक्तियां होती हैं। उन्हीं विभक्तियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कारक के चिन्हों के अनुसार जो विभक्तियां लगती हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं, किंतु कुछ विशिष्ट धातुओं तथा शब्दों के कारण कुछ विशेष विभक्तियों का प्रयोग भी होता है, जिन्हें उपपद विभक्ति भी कहते हैं। छात्रों के स्तर को देखते हुए कुछ मुख्य उपपद विभक्तियां यहाँ दी जा रही हैं, जो इस तरह से हैं। फर्स्ट विभक्ति देखिए, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर दिया जा रहा है कि अवितः पारितः उभयतः सर्वतः विना हाधिक प्रति समस्या निक्षः प्रयुक्त अधो अध अव्ययों के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। तो देखिए फर्स्ट में आपको बताएंगे गुरुम अभिता, गुरुम अभिता, गुरुम अभिता परिता उभयता सर्वतः छात्रा सन्ति। नेक्स्ट में पुत्रम बिना पिता अपि न गच्छति धिका दुर्जनाना आदि। यह आपकी फर्स्ट विभक्ति में था। क्या था? गुरुम अभिता परिता उभयता सर्वता छात्रा सन्ति। पुत्रम बिना पिता अपि न गच्छन्ति धिका दुर्जनाय आदि। ये आपकी द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करते हैं। सेव प्रच्छय कथ रच याच आ प्लस गम आ प्लस रुहु आदि धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, अभी आपने प्रथम विभक्ति का प्रयोग देखा, यहाँ पर आप द्वितीय विभक्ति का देखेंगे। छात्रा गुरुम सेवते सेवन्ते, छात्रा गुरुम सेवन्ते। नेक्स्ट में शिष्या गुरुम प्रश्नम पृच्छन्ति। थर्ड में अध्यापिका छात्रान कथयन्ति आदि। थर्ड में आपका आता है प्रति, अनु, अधि तथा उपसर्गों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम विद्यालयम प्रति गच्छामि, पुत्रः पितरम अनुगच्छति आदि। ये सभी आपकी द्वितीय विभक्ति के प्रयोग बताए गए हैं। नेक्स्ट आपका है तृतीय विभक्ति। सह साकम सार्धम साथ, सह साथ के लिए इसका, सार्धम साकम साथ के लिए प्रयोग किया गया है। सदृश्य तुल्य सम होता है, तुल्य दृश्य जो है वो समान के लिए प्रयोग होता है। अलम बस करो, प्रायोजनम बिना अंग विकार आदि के योग में तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे आपका दिया गया, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जनकेन सह साकम सार्धम पुत्रः अपि गच्छति। तो क्या है? जनकेन, यहाँ पे तृतीय जनकेन सह, पिता के साथ पुत्र भी जाता है। क्या है? जनकेन सह पुत्र अपि गच्छति, जनक के साथ, जनक मीन्स पिता के साथ पुत्र भी जाता है। नेक्स्ट आपका है श्री रामेण दृश्यम का अपि ना भूतम ना भविष्यति। श्री रामेण, श्री राम के साथ कोई भी भूत नहीं होता है, को नहीं होगा। देखिए तो क्या है, दोनों के समान शब्द दिया गया है ना। अलम विवादेन, अलम विवादेन तापसः नेत्रेण काण अस्ति, तापस नेत्रेण काण अस्ति। ये सभी वर्ड जो आपके हैं वो तृतीय विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में दा यच, दा आपका होता है धातु देना, यच भी देना होता है। इसमें दा शब्द का प्रयोग किया गया है।
यहाँ पर धातु जो आपकी लगाई गई है वो आपदा यक्ष का दिया है रुच। रुच मीन्स होता है अच्छा लगना, तो यहाँ पर रुच का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा समान अर्थ वाले सभी क्रोध, स्पृह, ध्रुव आदि धातुओं के साथ चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। फर्स्ट आपका है अहम याचकाय भोजनम यच्छामि। अहम मीन्स मैं, याचकाय मीन्स देती हूँ, याचकाय भिखारी को, भोजनम मीन्स भोजन, यच्छामि मीन्स देती हूँ, मैं भिखारी को भोजन देती हूँ। तो इसमें क्या है चतुर्थी, मैं भिखारी के लिए, जहां पर के लिए का शब्द होता है वहां पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। तो अहम याचकाय भोजनम यच्छामि, मैं भिखारियों के लिए भोजन देती हूँ। जब कभी भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है तो वहां पर काय शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ये ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर याच काय, काय शब्द जो है वो यहाँ पर काय शब्द लगता है, वो चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अहम याच काय भोजनम यच्छामि, तो आपका यहाँ चतुर्थी भक्ति होगा। अहम तिष्ठानम रोचते, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। गुरु छात्राय क्रोधति, गुरु छात्र पर क्रोधित होता है, यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है नमः, स्वाति, स्वहा, स्वधा आदि अव्ययों के साथ भी चतुर्थी भक्ति लगाई जाती है। जैसे शिवाय नमः, शिवाय नमः, यहाँ पर शिव के लिए नमस्कार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ आपकी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया है। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम जो है इंद्र के लिए स्वाहा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे भी आपकी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा। देवाय स्वाहा, स्वास्थ्य आदि देवों के लिए भी नमस्कार दिया गया है यहाँ पे आपकी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आपका आता है पंचमी भक्ति। पंचमी भक्ति जो होती है वहां पर जब हम किसी चीज को किसी से अलग करते हैं वहां पर हमारा पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे है सते, छोड़कर या बिना, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी से कोई चीज अलग होती है तो वहां पर पंचमी भक्ति होता है। जैसे बही, बाहर करना, प्रवृत्ति से लेकर, अंतरम बाद में, भय अलग होना, अपेक्षा दूर आदि के योग में पंचमी भक्ति लगाई जाती है। सत्य ज्ञानात ना मुक्ति, सत्य ज्ञानात ना मुक्ति। नेक्स्ट आपका है ग्रामात बही विद्यालय अस्ति। गांव कहाँ है? गांव विद्यालय के बाहर। अभी मैंने आपको बताया जो चीज किसी से अलग है तो वहां पर क्या है आपका विद्यालय कहाँ है? गांव से अलग है, वहां पर आपका पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सोमवासरात प्रवृत्ति परीक्षा भविष्यति, सोमवार के बाद आपकी क्या होगी? परीक्षा होगी। सोमवार बाद, किसी के बाद होगी, बाद पे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी आपकी पंचमी भक्ति का प्रयोग किया गया है। बुधवासरात अंतरम गुरुवार भवति, बुधवार के बाद, अंतरम मीन्स बाद, क्या होगा? गुरुवासर। तो बुध जो आता है, बुध आपका है, बुध के बाद आपका क्या आता है? गुरुवार आता है, उसके बाद आता है। जब कोई चीज उसके बाद आती है तो वहां पर भी आपकी पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है? बुधवासरात अंतरम गुरुवासरा भवति, यहाँ पर आपकी पंचमी भक्ति का प्रयोग किया गया है, ये भी आपकी पंचमी भक्ति होगी। नेक्स्ट आपका आता है षष्ठी भक्ति। षष्ठी भक्ति में जो प्रयोग किया गया है सदृश्य, समक्ष, संबंध, हेतु, दूर, समीप, अंत, अंतरे, निर्धारण, स्मरण आदि के योग में षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। जब किसी के पास संबंध से जुड़ा हुआ शब्द होता है तो वहां पर आपकी षष्ठी भक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या है? गुरु समकक्षम छात्रा संति, गुरु के समकक्ष छात्र हैं। सा अन्यस्य हेतु गच्छति, वह अन्यस्य अन्य के कारण, हेतु गच्छति अन्य के कारण खेत में जाता है। गृहस्य समीपम नगरम अस्ति, घर के पास क्या है? नगर, नगर जो है
शहर, घर के पास शहर है तो पास में जुड़ा हुआ शब्द है, यहाँ पर आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बाल मातृ स्मृति आदि, बाल मातु, बच्चे जो है, मातु मीन्स माता को, स्मृति मीन्स याद करते हैं, तो यहाँ पर आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में आता है अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताने में सप्तमी या षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे कविषु कवि नाम, कालिदास श्रेष्ठा अस्ति, कवियों में कवि नाम के कालिदास श्रेष्ठ है। तो क्या कविषु, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगी है क्योंकि आपस में जहां पर में पर शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, कविषु कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठा अस्ति, कवियों में कवि नाम के कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है स्नेह तथा अभिलष आय धातुओं के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे माता पुत्रे स्नेहति अभिलाषति आदि, माता पुत्र को स्नेह से पालती है। क्या है, स्नेहति, तो माता पुत्र से स्नेह करती है, इतने से स्नेह आदि, स्नेहति माता पुत्र से स्नेह करती है। तो क्या है, अब माता पुत्र से स्नेह करती है, तो यहाँ पे भी आपस में पुत्रे वर्ड जो आपका शब्द है वो आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो माता पुत्र स्नेहति, माता पुत्र से स्नेह करती है। नेक्स्ट आता है दूरे अंतिके निपुणः चतुरा आदि के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे रामः शास्त्रेषु निपुणः, चतुरः प्रवीणः दक्षः अस्ति आदि, राम शास्त्रों में निपुण हैं। क्या है, राम शास्त्रों में निपुण हैं। तो ये यहाँ पे भी शास्त्रेषु का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आपको ये आज हमने व्यक्ति कारक विभक्ति का प्रयोग बताया आपको। सभी स्टूडेंट आप सभी कारक विभक्ति का प्रयोग अपनी कॉपी पर वर्क करेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के बाद आपको आगे इसी से ही आपका अनुवाद में भी प्रयोग इन्हीं कारणों की वजह से होता है। अगर आपको अनुवाद कारक ये समझ में आएंगे तभी आप आगे अनुवाद भी कर सकेंगे।